तो सर बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ जी। कि ये एक ऐसी बीमारी होती है कि जिसमें दिमाग मनगढ़ंत चीज़ें इमेजिन करता है विद 1000% श्योरिटी कि ये सब सच है और आपको दिखने लग जाता है वो कि ये सब हो रहा है। तो बहुत घटिया बीमारी है और ये स्पेशली किसी भी तरह हो सकती है, लेकिन मुझे ट्रिगर हुई हशीश की वजह से, चरस गांजे की वजह से। YouTube पर 1 सितंबर को रिलीज हुए गेस इन द न्यूज रूम के लेटेस्ट एपिसोड का ये चंक खूब वायरल हुआ और ये चर्चा फिर शुरू हुई कि बाइपोलर डिसऑर्डर और कैनबिस का या गांजे का रिश्ता क्या है। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी एक मानसिक स्थिति जिसमें व्यक्ति के बिहेवियर और सोच में समय समय पर बड़ा बदलाव आता रहता है। कभी उत्साह की आंधी चलती है और कभी उदासी की लहर। ये जिज्ञासा कुछ बुनियादी सवालों के रथ पर सवार है, जैसे गांजे में कौन से केमिकल्स होते हैं, वो शरीर में कैसे असर करते हैं और कैसे उनकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है। तो इन सवालों के जवाबों तक ले चलेंगे आपको। अपन है कुलदीप और आप देख रहे हैं जटिलता का विलोम और सरलता का पर्यायवाची आसान भाषा में। अपन शब्द से आहत मत हुआ कीजिए, सुंदर शब्द है, उसकी अपनी एक भाषा यात्रा है, मध्य प्रदेश वाले जानते हैं, कभी उस पर भी बात करेंगे। अभी टॉपिक पर आते हैं जिसका जवाब आज के एपिसोड का बिल्डिंग ब्लॉक है कि आखिर ये गांजा होता क्या है गुरु। कैनबिस को हिंदी में भांग का पौधा कहते हैं और इस पौधे से 3 ड्रग तैयार होते हैं। ड्रग यानी एक ऐसा केमिकल जिसके सेवन से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कामकाज प्रभावित होता है। पहला ड्रग है चरस। ये कैनबिस के पौधे से निकले रेजिन से बनता है। रेजिन यानी पेड़ पौधों से जो चिपचिपा मटेरियल निकलता है वो। चरस को हशीश या हैश भी कहते हैं। दूसरा है भांग। ये कैनबिस की पत्तियों और बीजों को पीस करके बनता है, फिर लोग इसको खाते हैं या पीते हैं। इसके बाद एक और ड्रग होता है जो कैनबिस के फूलों से तैयार किया जाता है। आमतौर पर इसे जलाकर इसके धुएं को अंदर लेते हैं लोग। जुनूनी लोगों ने इसे खाने और घोल करके पीने के तरीके भी खोज लिए हैं। गांजा, भांग और चरस तीनों ही साइको एक्टिव ड्रग हैं। देखो, आप जहां पर भी साइको शब्द सुने अपने जीवन में, समझ लीजिए कि उस शब्द या कॉन्सेप्ट का दिमाग से कनेक्शन है, जैसे साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, साइको किलर, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स। यू गॉट द पॉइंट। ऐसे ही साइको एक्टिव का मतलब जो दिमाग को एक्टिव कर दे। और खुदा का खौफ करें, एक्टिव को यहां पर पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ कतई न लें। यहां मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी से है, जिसे विद्वानों की भाषा में हाई होना कहा गया है। अब सवाल यह है कि जब कोई हाई होता है तो उसके शरीर में होता क्या है। कैनबिस में कई केमिकल्स होते हैं जिन्हें एक अम्ब्रेला में अगर आप डाल दें तो उसे कहेंगे कैनेबिनॉइड्स। कुल 150 के लगभग कैनेबिनॉइड्स होते हैं और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है THC। यही कैनबिस का सबसे प्रोमिनेंट साइको एक्टिव हिस्सा है। तो जिस गांजे में जितना ज्यादा THC होता है उतना ज्यादा नशा उससे होता है। और इस केमिस्ट्री का दिमाग पर असर क्या होता है ये समझने के लिए चलते हैं बायोलॉजी वाले पीरियड में। दिमाग में भाई साहब होते हैं हजारों ख्याल और हजारों करोड़ों न्यूरॉन्स, और उन न्यूरॉन्स का होता है नेटवर्क। देखने में मकड़ी के जाल जैसा, आपने स्कूल में शायद पढ़ा होगा। ये न्यूरॉन्स ही दिमाग को पूरे शरीर से जोड़ते हैं और इनके नेटवर्क से ही दिमाग में सिग्नल का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का मतलब कभी सिग्नल दिमाग से शरीर में जाता है जैसे पेट में कूदते हुए चूहे, और कभी सिग्नल शरीर से दिमाग की तरफ आता है जैसे कि तवे से हाथ हटा लोगे जल जाओगे। पहले वाला ट्रांसमिशन है, दूसरे वाला रिसेप्शन है। महक और स्वाद भी इसी नेटवर्क की मदद से दिमाग तक पहुंचते हैं और फिर दिमाग सारे एहसास को डिकोड करता है। दिमाग को आप कंट्रोल रूम की तरह समझ सकते हैं। इस कंट्रोल रूम के कई सारे कमरे हैं। एक कमरे से शरीर के एनर्जी, नींद, याददाश्त और मूड को मैनेज किया जाता है। इसे कहते हैं इंडोकैनेबिनॉइड सिस्टम। इस सिस्टम में 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं, CB1 और CB2। अब ये जो THC है जो गांजे में पाया जाता है वो मिर्जापुर का गुड्डू है, उसे चाहिए फुल कंट्रोल। तो वो हैकर की तरह इन रिसेप्टर्स को CB1 और CB2 को कब्जा कर लेता है उन पर, और फिर पूरा जो पूर्वांचल है, वो जो पूरा कमरा है, जो दिमाग का वो सेक्शन है जहाँ से नींद मैनेज होती है, जहाँ से याददाश्त और मूड मैनेज होता है, उस पर वो अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है। सिस्टम हिल जाता है तो शरीर में बहने वाले कुछ हार्मोन्स भी अम्मा अम्मा बोलने लगते हैं। हार्मोन्स जो हैं वो शरीर में बनने वाले केमिकल्स हैं और उनके बहुत सारे काम हैं अलग अलग तरह के। जैसे इंसुलिन का काम है शरीर में शुगर लेवल को ठीक रखना, ऐसे ही एक हार्मोन है डोपामीन जो एकदम रिलैक्स कर देता है, एकदम खुशी की बारिश हो जाती है। गांजा से भी यही डोपामीन रिलीज होता है जिससे शॉर्ट टर्म, ध्यान रखिएगा, कुछ क्षणों के लिए खुशी महसूस होती है।
THC कुछ और ट्रांसमीटर्स के साथ भी खुरपेच करता है, जिससे मूड और पर्सपेक्टिव का ग्रामर हिल जाता है। अब कोई केमिकल दिमाग के कमरे को हैक कर रहा है लगातार, तो निश्चित ही इससे एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर होने का तो जोखिम होगा ही। दिमाग में होने वाले केमिकल रिएक्शन की वजह से लोगों को कैनबिस यूज डिसऑर्डर यानी CUD कहते हैं उसको, कैनबिस यूज डिसऑर्डर की समस्या हो जाती है। इस शब्द को याद रखिएगा, आगे इसके रेफरेंस आएंगे। गांजे के सेवन से होने वाले साइकेट्रिक डिसऑर्डर को CUD कहते हैं। क्या है इस डिसऑर्डर में? THC जो है वो आपकी नई यादें बनाने की क्षमता को प्रभावित करता है। मेमोरीज नहीं बना पाओगे भाई साहब आप, और इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी की हालत पाकिस्तान की GDP जैसी हो जाएगी। THC से डिसीजन मेकिंग का भी रायता हो जाता है, फोकस तो आप भूल ही जाओ। बार बार गांजे के उपयोग से दिमाग THC के लिए कम रिएक्टिव हो सकता है, तो रोज या अक्सर गांजा जो लोग लेते हैं उन्हें पहले जितना नशा पाने के लिए गांजे की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। इससे THC बढ़ता जाता है और CUD भी बढ़ता जाता है। लेकिन इसका इलाज संभव है, बिहेवियरल थेरेपी, काउंसलिंग और कभी कभी दवाओं के साथ, जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर या ट्रेन्ड मेडिकल प्रोफेशनल के पास। यहाँ पर एक बात समझनी और जरूरी है, जैसा कि पहले बताया था कि THC एक खतरनाक हैकर है जो सिस्टम के अंदर बैठ करके सभी चीजों को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में कभी कभी समस्या CUD से भी आगे बढ़ सकती है, और इन्हीं में से एक है बाइपोलर डिसऑर्डर। गांजे के सेवन से किसी नॉर्मल व्यक्ति को डायरेक्ट बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए, इसको साबित करती कोई व्यापक रिसर्च मेडिकल फील्ड में अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक चीज स्टडी से जरूर कंफर्म हो चुकी है कि जिन लोगों को CUD है, गांजे से होने वाला डिसऑर्डर है, उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर या यूनिपोलर डिप्रेशन की समस्या का रिस्क बढ़ सकता है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जामा साइकेट्री नाम की एक मंथली जर्नल पब्लिश करती है। इसमें एक रिसर्च छपी इसी विषय पर। इस रिसर्च के लिए डेनमार्क के मेडिकल रजिस्टर डेटा का इस्तेमाल किया गया था। इसमें 66 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे। इसके रिसर्च पेपर की फाइंडिंग्स को आप कुछ पॉइंट्स में समझ लीजिए। डेटा के मुताबिक CUD के मरीजों को यूनिपोलर डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर होने का ज्यादा जोखिम था। रिसर्च कहती है कि जिन पुरुषों को CUD था, उनमें बाइपोलर डिसऑर्डर का रिस्क बाकियों के कंपैरिजन में 3 गुना से ज्यादा था, और CUD से जूझ रही महिलाओं में बाइपोलर डिसऑर्डर का रिस्क बाकी महिलाओं के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा था। इसके अलावा CUD वाले लोगों में यूनिपोलर डिप्रेशन होने की संभावना लगभग 1.8 गुना ज्यादा थी। तो बात को आप चाहे घुमाकर कह लीजिए, कैनबिस का कोई भी स्वरूप आपकी मानसिक सेहत के लिए खतरनाक है। हर फिक्र को धुएं में उड़ाने की चाहत कई बड़ी फिक्रों को, कई लॉन्ग टर्म फिक्रों को आमंत्रण है। आज के एपिसोड में इतना ही। ये स्टोरी लिखी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।